हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रंजन। मैं आज आपको दिखाऊंगा 24 वाल का जो नोजल आता है BS3 का। वो BS3 का फ्रेंड्स, वो गाड़ी में मतलब गाड़ी फुल एक्सीलेटर दबाने के बाद छोड़ दिए ना, 2-3 सेकंड में गाड़ी बंद हो जा रहा था। तो मैं नोजल खोल के लाया हूँ। वो क्या फॉल्ट है मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और पूरा 100% नोजल का ही फॉल्ट है। आप कोई भी BS2 BS3 में कभी भी अगर एक्सीलेटर पूरा प्रेस किए 2500 3,000 तक RPM लेके गए, बाद में अगर एक्सीलेटर छोड़ दिए तो 2-3 सेकंड के बाद वो बंद हो जाता गाड़ी। तो समझ जाने का वो नोजल का ही फॉल्ट रहता फ्रेंड्स। ठीक है। ऐसा तो बहुत सारे भाई को प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन जो भाई नया नया आ रहे लाइन में उनके लिए वीडियो बनाया हूँ। चलो अभी स्टार्ट करते फ्रेंड्स। ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा 6 नोजल है, ये 5 नोजल पूरा चेक कर लिया हूँ। एक नोजल में फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है मैं दिखाऊंगा। ये 24 वाल का इंजेक्टर है फ्रेंड्स, 24 वाल का नोजल है। ठीक है। और जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, 12 वाल में भी आता था पहले। ठीक है। ये नोजल से एयर बना रहा, नोजल से एयर बनाने से वो गाड़ी बंद हो जा रहा था। ठीक है। तो एयर क्यों बना रहा नोजल से, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास EPS 100 का टेस्टर है, इसमें बहुत एक्यूरेसी बताता फ्रेंड्स नोजल चेकिंग का। है देखिए, हैंडल प्रेस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट हो गया। देखिए डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट में कैसा है, पिस्टन अगर उधर कंप्रेसर बना रहा है, इधर नोजल अगर गैस के रूप में अगर स्प्रे नहीं करेगा तो गाड़ी तो मिस फायरिंग भी करेगी, वाइट स्मोक भी मारेगा। लेकिन गाड़ी में ऐसा तो धुआं वुआं इतना मार नहीं रहता, लेकिन एक्सीलेटर पूरा फुल रेस किए छूट दिए तो बंद हो जा रहा था। ठीक है। ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम के लिए मैं कंप्लेन में गया था, तो नोजल खोल के लाया हूँ। नोजल खोला के देखा तो एक नोजल पकड़ लिया है फ्रेंड्स। ठीक है। ये इसलिए मतलब नोजल से वो एयर बना रहा था, एयर बनाने के कारण वो गाड़ी बंद हो जा रहा था। ठीक है। ये BS2 में भी आपको ऐसा प्रॉब्लम, कोई भी BS2 BS3 में अगर आइडल में बंद हो जा रहा गाड़ी, अगर आइडल फुल रेस किए एक्सीलेटर और टायर हटा दिए तो बंद हो जा रहा था, समझ जाने का फ्रेंड्स नोजल का ही फॉल्ट रहता। और जो कनेक्टर बैठते वहाँ पे, कभी कभी कनेक्टर बराबर नहीं बैठने से भी ये प्रॉब्लम आते। तो नोजल दोबारा खोलो और फिट करो तो हो जाता। ठीक है। कभी कभी नया नोजल डाल के दिए फिर भी आइडल में बंद हो जाता था, ऐसा भी केस आया मेरे पास। तो नोजल दोबारा खोलता हूँ, मिस्त्री बोले दोबारा खोलो और फिट करो, लेकिन मिस्त्री खोलने को तैयार नहीं रहते, बोले अब भी तो फिट किया हूँ, नया नोजल डाला हूँ और ऐसे कैसे हो गया है। मतलब भाई आप थोड़ा खोल के फिट तो करो। तो उस पीरियड में कनेक्टर बराबर नहीं बैठते करके वो एयर बनाता है फ्रेंड्स। वो एयर बनाने से गाड़ी बंद हो जा रहा था। ठीक है। और ऐसा डायरेक्ट अगर नोजल होता है, वाइट स्मोक भी मारता है फ्रेंड्स गाड़ी में, मिस फायरिंग भी करता है। कोई भी BS2 BS3 नोजल है ऐसा डायरेक्ट होता तो वाइट स्मोक मारता है, मिस फायरिंग भी करता है। कभी कभी डीजल भी उतर जाता पिस्टन में फ्रेंड्स, क्योंकि वो डीजल आग नहीं जलाएगा, ये नहीं होगा तो पिस्टन के ऊपर डीजल जलते गिरते गिरते वो डीजल चैम्बर में जाता है धीरे धीरे करके। वो रिंग जो ऑयल रिंग और कंप्रेसर रिंग होते हुए वो चैम्बर में जाता है। बहुत सारे लोग बोलते डीजल से नोजल से चैम्बर में डीजल नहीं उतरता, लेकिन उतरता है। नोजल से भी चैम्बर में डीजल उतरता है। ठीक है। अगर ये कंडीशन रहा तो ऐसा प्रॉब्लम आते हैं फ्रेंड्स नोजल से। ठीक है। ये देखिए प्रेशर भी पूरा ड्रॉप हो गया है इसका, 290 300 रहता है प्रेशर, ओपनिंग प्रेशर, लेकिन ये पूरा प्रेशर भी ड्रॉप हो चुका है, इसलिए गाड़ी पूरा बंद हो जा रहा था फ्रेंड्स। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, और आपको भी ऐसा कभी प्रॉब्लम आया तो नोजल खोल लेने का, लेकिन नोजल खोलने पहले एक बार मिस्त्री को पूछ लेने का पाइपलाइन फिल्टर विल्टर वो पूरा ओके होगा तो नोजल खोलेंगे। लेकिन एक्सीलेटर छोड़ने के बाद अगर बंद हो रहा है तो 100% लिख लेने का नोजल का ही फॉल्ट रहता है फ्रेंड्स। ठीक है। अगर नोजल ऐसा पकड़ लिया तो पंप वम बनाने के बाद अगर एक्सीलेटर छोड़ने पर बंद हो रहा है तो कभी कभी नोजल नहीं बैठते। और पंप में टूट फूट नहीं होना फ्रेंड्स, ये रोटरी पंप में मतलब कैम्पलर रूलर फिटिंग नहीं होना। वो कंडीशन में अगर ऐसा डायरेक्ट पकड़ लिया तो एक बार पंप भी खोल के देखना पड़ता है। कैम्पलर रूलर फिटिंग होने से भी ये नोजल पकड़ लेते, क्योंकि उसका जो कीस आके नोजल में फंस जाता है तो नोजल को डायरेक्ट कर देता है। ठीक है।
ऐसा अभी मैं इसमें नया नोजल डालूँगा और जैसे एक नोजल पकड़ लिया, बाकी 5 थोड़ा ये है, तो 24 वाल्व में कभी भी 1-2 नोजल नहीं डालने का फ्रेंड्स, ये अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करते, पूरा सेट डालना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।